अरुणाचल प्रदेश के सियांग में कल सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर के चालक दल समेत सभी 5 लोगों के शव मिल गए हैं और तलाशी अभियान अब यहां पर खत्म हो गया है। हालांकि अब तक इस दुर्घटना की वजहों का पता नहीं चल पाया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय सेना का रुद्र हेलीकॉप्टर अपने नियमित उड़ान पर था। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। तो ये हादसा जो है कल हुआ था, जहां पर ये रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसके बाद यहां पर रेस्क्यू के दौरान आपको बताएं हेलीकॉप्टर के चालक दल समेत सभी 5 लोगों के शव जो है वो अब यहां पर मिल गए हैं। 4 शव पहले मिले थे, एक शव की तलाश जो है वो की जा रही थी। तलाशी अभियान अब यहाँ पर ख़त्म हुआ है। रत्नदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नदीप, काफ़ी वक्त लगा यहाँ पर इस अभियान को ख़त्म करने में। बताइए कैसी परिस्थितियां वहां पर थीं, क्यों इतना वक्त इसमें लगा और हादसे को लेकर और क्या जो चीज़ें हैं वो साफ हो पाई हैं? जी हाँ, ये जो अभियान था ये कल दोपहर से शुरू हुआ। कल सुबह 10:45 पर ये क्रैश हुआ। ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है भारतीय सेना का, आर्मी एविएशन कॉर्प का, ये कल इसने उड़ान भरी थी असम के लिखाबाली से और इसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक पायलट, एक को पायलट और इसके साथ आर्मी के 3 और भी जवान शामिल थे। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये ALH का वेपन इंटीग्रेटेड सिस्टम हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब है ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के हिसाब में भी इसको यूज किया जाता है। और जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इसको अरुणाचल फ्रंटियर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो ऊंचे पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच जो वैली है, इसके बीच से आसानी से ये मैन्यूवर करके जा सकते हैं, जो फॉरवर्ड बेस एरिया है वहां पे। अब ये घटना जब घटी इसके बाद तुरंत ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया गया था, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई, आर्मी द्वारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मदद लिया गया। और कल शाम तक 4 जो बॉडीज थी उनको लोकेट कर लिया गया था और 2 डेड बॉडीज को कल शाम तक एयरलिफ्ट भी कर लिया गया था वहां से। मगर इसके बाद घने जंगल उससे भरा इलाका है और रात के अंधेरे में वहां पे ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ऑपरेशन कॉल ऑफ कर दिया गया था। मगर आज सुबह फिर से ऑपरेशन चालू हुआ और इसके बाद 2 और जो मॉर्टल रिमेन्स है उनको पहले एयरलिफ्ट कर लिया गया और जो 5वां जो जवान थे वहां पे, जो आर्मी पर्सनल थे, उनकी जो मॉर्टल रिमेन था उसको ढूंढ के निकाला गया। अब 5 मॉर्टल रिमेन्स को जो बेस है वहां पे एक लिखाबाली वहां पे लाया गया है, वहां पर उनकी शिनाख्त की गई। इसके बाद उनके जो डिटेल्स वो आर्मी ने अभी रिलीज भी किया है। उनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं इनको उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और ये इस महीने ये दूसरी ऐसी वारदात हुई है, ऐसा एयर क्रैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। इसके पहले 10 से 15 दिन पहले हमने देखा कि तवांग इलाके में, तवांग सेक्टर में एक चीता चॉपर का क्रैश हुआ। उसमें जो पायलट उनकी मृत्यु हुई और जो को पायलट थे वो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। और इसमें जो 5 लोग सवार थे इस चॉपर में, जो कि ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेलीकॉप्टर है ये। और इससे जो 5 लोग सवार थे सब लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखदायक घटना है ये भारतीय आर्मी के लिए। और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पहले मेडे कॉल आया था हेलीकॉप्टर से। तकनीकी खराबी के कारण शायद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ऐसा एक अनुमान भारतीय सेना कर रही है। जी, अब ये जांच होगी तब इसकी जो वजहें रही वो चीजें सामने आएंगी। रत्नदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।